चलिए लॉग इन कर लीजिए आप लोग इसमें, तो अटेंडेंस आपका हो जाएगा। तो इस दरमियान तो काफी बड़ी छुट्टी मिली आप लोगों को। ये छुट्टी का उपयोग जो लोग कर लेते हैं वो लोग अपने संसाधनों का बढ़िया उपयोग करना जानते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि आपके पास सारे मटेरियल इत्यादि उपलब्ध थे आपके इस पेपर में फिलहाल, इसलिए आप किताबों को अच्छी तरह पढ़ सकते थे। स्ट्रेटजी समझने की दिशा में आज हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझेंगे, विजन, मिशन और गोल्स। ठीक है, विजन दीर्घ काल में हम वास्तव में अपना क्या वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं, इससे संबंधित है। जैसे आपके लिए यह कहा जा सकता है कि वास्तव में अपना भविष्य आप अंततः किस रूप में देखना चाहते हैं। आपका कैरियर 30 साल की उम्र तक आप सेटल हो जाएंगे, फिर 30 साल की उम्र के आगे आप अपने कुछ सहायक गोल अचीव करना चाहेंगे, और धीरे धीरे जब आप पूरी तरह से मैच्योर हो, अर्थात 40 and 40 above, what will be the kind of personality, what will be the kind of career, what will be the kind of future. Everybody has such things in their mind. Means, finally, after all your capabilities are utilized, where will you stand, or how can you see yourself? Where do you stand? मान लीजिए कि कोई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसका लाइफ में मिशन है कि हम गरीब तबके के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए और ऐसे समाज के वंचित लोग जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको सफल बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए आप यह चुनते हैं कि सबसे पहले आप एक ऐसे पद पे जाना चाहेंगे। सपोज करिए कि आपने अपना गोल बनाया कि आप आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जब आईएएस आप क्वालिफाई करेंगे तो ऐसे पोजीशंस में आप होंगे जहां आप गरीब तबके के लोगों को उनके हकों को दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो आप अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए पहला ब्रेकअप या पहला गोल कि आप आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद मान लीजिए कि आपकी महत्वाकांक्षा यह है कि हम आईएएस की तुलना में पॉलिटिक्स के माध्यम से यह काम ज्यादा तेजी से और बेहतर कर पाएंगे। तो दूसरा माइलस्टोन आपने तय किया कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम एमपी बनेंगे, हम एमएलए बनेंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे। और तीसरा माइलस्टोन आपने तय किया कि जब आप 10 साल पॉलिटिक्स में सेवा कर लेंगे तो आप एनजीओ के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे, या आप एक समाज सुधारक के रूप में काम करना शुरू करेंगे। तो फाइनली योर विजन इज टू टर्न योरसेल्फ इनटू अ सोशल एक्टिविस्ट who could really help the downtrodden people, the people at the grassroots level who are deprived of their minimum bare rights, and therefore you have to work throughout the life for the upliftment of those downtrodden or grassroots level people. So your vision will be called that you want to see yourself as such a social activist who could help the poor or deprived people. This is your vision. Finally, where do you want to see you? Mission is to achieve the best kind of job as well as position in the society
in order to achieve your vision. Okay, and the goals are the small goals, like firstly to achieve UPSC examination, IAS, then second goal to get into politics successfully, and then third goal to switch over to some NGO or social activities as social activist. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि गोल, मिशन और विजन में क्या संबंध है। साथ ही हमने बताने की कोशिश की कि इनको किस अर्थ में देखा जा सकता है। अब शाब्दिक अर्थ में अगर हम लेना चाहें, कि शब्दों में अगर हम व्यक्त करना चाहें, तो गोल अपने इमीडिएट लक्ष्य को पूरा करने की, एक तरह से देखा जाए तो अगले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। निश्चित रूप में वह 5 साल का गोल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका मिशन क्या है। उसके मिशन आपका ओवरऑल यह है कि आप ऐसे पोजीशंस में अपने को जॉब के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, अपने एंडीवर के माध्यम से रखना चाहते हैं जहां आप अपने वास्तविक विजन को वास्तविकता में तब्दील कर सके। और विजन अंततः हम अपने को किस रूप में देखना चाहते हैं, what will be the final shape that is to be achieved. Similarly, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा आपने पढ़ा है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके किन्हीं निश्चित उद्देश्यों तक पहुंचना चाहता है। संगठन क्या है? संगठन मतलब एक कंपनी, एक विश्वविद्यालय, कोई एनजीओ, कोई बिजनेस, ये सब संगठन है। जहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं वह संगठन हो गया। तो संगठन हवा में तो नहीं होता है ना कि खाली रोज हम लोग मिल के गप लड़ाएंगे पार्क में बैठ के, इसके लिए तो नहीं होता है। संगठन का मतलब कि कुछ निश्चित उद्देश्य है कि हम अपना भविष्य में एक संगठन बनाएंगे, उसको रजिस्टर करेंगे और उस संगठन के माध्यम से अमुक अमुक गोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा संगठन तभी कर सकता है जब वह अपने उद्देश्यों, अपने मिशन, अपने विजन के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो। उसको यह मालूम है कि वह वास्तव में करना क्या चाहता है। और स्ट्रेटजी के दृष्टिकोण से भी यह उसी तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी संगठन अगर वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके दिमाग में उसका विजन, उसका मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात वह अपने रिसोर्सेज का कैसे प्रयोग करेगा, किस लिए प्रयोग करेगा। जो भी वर्तमान चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से सभी के सम्मुख बाधाएं होती हैं। कोई भी संगठन इसीलिए उत्पन्न होता है या स्थापित होता है क्योंकि अनेक ऐसे बाधाएं, अनेक ऐसे हर्डल्स होंगे जिनको पार किए बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और उनको पार करने के लिए निश्चित रूप से अपने विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना होगा, उनका प्रबंधन करना होगा। संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिससे कि लक्ष्य हासिल हो, कम से कम कीमत पर, अच्छे से अच्छे अपने संसाधनों के सदुपयोग पर, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और स्ट्रेटजी इसमें और भी आपको मददगार हो जाता है, यह सब कर पाना, मैनेजमेंट कर पाना, अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाना। और इसी के लिए कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रायः स्थापित होने से पहले ही अपना विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव यह सब तय कर लेता है। आप कई ऐसे केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें आप पाएंगे कि कोई भी संगठन स्थापित होने के पहले या स्थापित होने के बाद कई बार
करोड़ों रुपए खर्च करती है इसके लिए, सैकड़ों मीटिंग्स इसके लिए होते हैं, कई महत्वपूर्ण लोगों की इसमें सेवाएं ली जाती हैं, कंसल्टेंसी फर्म हायर किए जाते हैं कि कंपनी की स्थापना उसके सही सही विजन, मिशन और गोल की स्थापना के साथ प्रारंभ हो। इसी वजह से आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जाएं तो सबसे पहले आपको, जब कंपनी के बारे में आप पढ़ेंगे या जहां भी अबाउट द कंपनी इंफॉर्मेशन होगा, आपको उस कंपनी का विजन, मिशन जरूर पढ़ने को मिलेगा। आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अमेजॉन.com, अलीबाबा.com, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे जिस भी सेक्टर से संबंधित हो, इवन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो वहां उनके परिचय के साथ उनका विजन और मिशन जुड़ा हुआ पाएंगे। इसका स्पष्ट रीजन यह है कि कंपनी के कांटेक्ट में जो आए, चाहे वो कंपनी के ग्राहक हो, कंपनी के सप्लायर हो, कंपनी या संगठन कह लीजिए या यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इसको और बेहतर शब्द हम इस्तेमाल करें तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को कंपनी के बारे में सही सही पता हो। सही सही पता हो, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सही सही पता का मतलब क्या है? आपका पूरा खाका आपका प्रोफाइल है। प्रोफाइल कहीं बहुत लंबा होता है, कहीं छोटा होता है। फेसबुक का प्रोफाइल हुआ तो उसमें सैकड़ों सूचनाएं मिल सकती हैं एक साथ, और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हुआ तो वहां 3-4 लाइन में अपना प्रोफाइल लिखना है, नाम लिखना है, पता लिखना है, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखना है, ईमेल लिखना है। लेकिन प्रोफाइल हर जगह रहेगा, खासकर जब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, कोई भी कंपनी हो, आप उसके बारे में जानना जब भी चाहेंगे तो पहले ही 1-2 पैरा में आपको कंपनी का विजन, मिशन, गोल समझा दिया जाएगा ताकि उसको ठीक से आप समझ लें। आपके बारे में आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, इतना जब पता चलेगा, ये आपका प्रोफेशन, ये 4 चीज अगर पता चल जाए तो आपके बारे में 50% जानकारी हो जाएगी। अब फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाए तो वहां बहुत जानकारी मिल जाएगी। यानी किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिस प्रकार कुछ मिनिमम बेयर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए मिनिमम बेयर इंफॉर्मेशन में उसका विजन, मिशन, गोल सम्मिलित होता है। हर स्टेक होल्डर्स किसी कंपनी के कांटेक्ट में आने से पहले या उसके साथ कोई डील करने से पहले उसका विजन, मिशन जानना चाहता है, जानना भी चाहिए। और जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज अपना जान किस लिए देने वाले हैं या इतना मर मर के मेहनत किस लिए करने वाले हैं, उनके सामने एक गोल तो होना चाहिए ना, एक विजन तो होना चाहिए ना कि वास्तव में हम पहुंचना कहां चाहते हैं। जिस प्रकार आप छात्रों के बारे में कहा जाता है कि जिस छात्र का गोल जितना जल्दी निर्धारित हो जाएगा, जिसके दिमाग में क्लियर होगा कि वो करना क्या चाहता है, वो अपने संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएगा, सही समय में जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य हासिल करने में अपनी पूरी ताकत लगा पाएगा और सफल भी होगा। लेकिन जो अपने गोल के बारे में ही निश्चित नहीं है, उसके बारे में यह कहना मुश्किल होगा कि वास्तव में वह प्रयास सही दिशा में कर रहा है, गलत दिशा में कर रहा है, जहां ज्यादा प्रयास करना चाहिए वहां कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से एक कंपनी के एम्प्लॉइज को क्या ध्यान में रख करके, कई बार बहुत सारे क्रिटिकल पोजीशन, क्रिटिकल डिसीजन आ जाते हैं, क्रिटिकल डिसीजन लेना है, ठीक है, क्रिटिकल डिसीजन लेना है। तो जैसे पिछली कक्षा में एक एथिकल डिसीजन के बारे में हमने आपसे बात की थी। हाँ, बात ये की थी कि
टेस्ला कंपनी ने जो अपनी ड्राइवरलेस कार बनाई, तो उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम फीड किए जाते हैं। यानी अगर ऐसा हो तो कार को क्या करना है, अगर ऐसा हो जाए तो कार को क्या करना है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग पहले से हर सॉफ्टवेयर में की जाती है, और जो सॉफ्टवेयर जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उस सॉफ्टवेयर में उतने ज्यादा एल्गोरिदम, उतने ज्यादा प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ड्राइवरलेस कार जो सड़कों पे चल रही है, उसके सामने क्या क्या सिचुएशन आ सकता है, उसके हिसाब से उस कार को सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से में निर्णय लेना होता है। तो उसके सॉफ्टवेयर को निर्णय लेना होता है, क्या करना है। ऐसा आपके मोबाइल ऐप में भी होता है। मोबाइल ऐप में भी आप ओला पे कोई बाइक बुक कर रहे हैं, अगला बाइक वाला पहले तो कहा आ रहे हैं, फिर अचानक गायब हो गया, देर हो गया, या कैंसिल कर दिया उसने ही, या आपने कैंसिल, तुरंत वो खोजेगा दूसरा ड्राइवर और दूसरा मैसेज आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से वो फीड है कि अगर कोई कैंसिल कर दे तो क्या करेगा। वो पूछेगा नहीं या इंतजार नहीं करेगा, तब तक तो आप कहीं और चले जाएंगे, रिक्शा बुलाने लगेंगे, तो तुरंत वो अपना काम चालू कर देगा, कहेगा अब इनकी नहीं जा रहे, अब इनके साथ चले जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये सारे प्रोग्राम पहले से फीड होते हैं कि आप नेक्स्ट आपके लिए सॉफ्टवेयर क्या करे। तो ड्राइवरलेस कार में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि वो किसी पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा है और दोनों तरफ खाई है, और सामने 4 बच्चे खेलते हुए आ गए। अब अगर बच्चों को कार बचाती है तो खाई में चली जाएगी, और अगर उसमें मालिक जो उसका बैठा हुआ है उसको बचाती है कार, तो बच्चे कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। अब कार को यह निर्णय लेना है कि मालिक का जान बचाना है कि बच्चों को कुचल देना है। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो उसमें ऑलरेडी ये फिक्स करना पड़ेगा कि ऐसी दशा होगी तो कार करेगा क्या, कौन सा निर्णय लेगा, दोनों में कौन सा निर्णय लेगा। ठीक है, तो अगर वो यह निर्णय लेता है कि नहीं, मालिक हमारा इतना पैसा लगा करके कार खरीदा है, अगर उसका जाना लेने के लिए हम बने हैं तब तो बेकार ही, तो धोखा है। इतना पैसा लगा के जो कार खरीदा और हमको आज निर्णय लेने का बारी भगवान दे दिए कि इनको बचाए कि उनको बचाए, तो अगर इनके साथ धोखा किए तो ये तो, अगर इनको नहीं बचाए तो ये तो धोखा हुआ। जो हमको खरीदा, जो इतना पैसा, अगर ऐसे ऐसे हमारे कस्टमर हमारे ऊपर बिलीव न करें, रिलाई न करें, तो हमारी कंपनी चलेगी, फेल हो जाएगी। और अगर यह निर्णय उसमें फीड कर दिया जाता है कि नहीं, मालिक को बचा लो भाई, वो उसने तो हमको जिंदा किया, हमको खरीदा, बच्चों को दबा दो, तो ये अनएथिकल हो जाएगा कि 4 बच्चों का जान चला जाए, एक तो मालिक जो बुढ़ाऊ बैठे हैं कार में उनका जान न जाए। अब ये एथिकल डिसीजन है, क्या डिसीजन हुआ ये हमको नहीं मालूम। लेकिन एथिकल सवाल, इस तरह के सवाल बहुत सारे आज के नए व्यवसायों में उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जैसे स्विगी से खाना मंगाने पर उसमें मान लीजिए कि यह है कि अगर 15 मिनट में देर हो गया तो सारा पैसा वापस। तो बहुत जनी फ्रॉड करने लगे, ऐसा करो कि 15 मिनट से ढेर हो जाए ताकि सारा पैसा वापस मिल जाए। तो तुम डाल हम 5 ये तो हो के रहेगा। आप जितना भी प्रोग्राम बनाइए, जितना भी स्कीम निकालिए, फायदा उठाने वाले लोग उसी हिसाब से अपना अपना स्ट्रेटजी रचने लगेंगे। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्ट्रेटजी के सामने उसका भी रास्ता है ना, उसका भी सलूशन बनाया जाता है, उसके भी विकल्प निकाले जाते हैं, तभी दुनिया या व्यवसाय चल पा रहा है, अदरवाइज तो चल ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कार जो ड्राइवरलेस जिसकी हम बात किए,
उसके सामने सैकड़ों स्थितियों में यह तय रहता है कि उसको किस प्रकार से बिहेव करना है, हाउ विल इट बिहेव, हाउ विल इट रिएक्ट। यह जानकारी होना महत्वपूर्ण है कि नहीं, तो ड्राइवरलेस कार बन ही नहीं पाएगा। या ड्राइवरलेस नहीं, मैनुअल कार का ही सोच लीजिए, या बाइक का सोच लीजिए। बाइक में भी सैकड़ों ऐसे प्रोग्रामिंग पहले से किए जाते हैं कि ऐसी दशा में आप करेंगे क्या। मान लीजिए स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या खुराफात करेंगे। तो उस खुराफात को लेकर के कंपनी पहले से ऐसी व्यवस्थाएं की रहती हैं कि अगर आप ये गलती करें तो ये खराबी ना हो, ऐसा करें तो ऐसा ना हो, ऐसा करें तो ऐसा हो जाए। इस तरह की योजनाएं हम पहले से निश्चित ही हर कार्य में फिक्स करते हैं। जैसे परीक्षा ही आपको देनी है, तो कई तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। परीक्षा के पहले बीमार न पड़ जाए, परीक्षा के समय कोई प्रॉब्लम जो आपको अक्सर होती है वो उसी दरमियान ना हो जाए। मान लीजिए कि आपके साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हाउ टू अवॉइड दैट दिस शुड नॉट हैपन एट दैट टाइम, यू प्रिपेयर बिफोरहैंड। परीक्षा के दिन नींद ना आ जाए कि निदिया न खुले, पता चला 8 बजे से एग्जाम है, 10:30 बजे नींद खुल रहा है, तो अलार्म लगा लिया। ज्यादा जिसको डर रहता है कि नहीं एक अलार्म नहीं उठेंगे तो 3 अलार्म लगा लेता है। या वहां रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता जाम हो गया, सही समय से न पहुंचे, गाड़ी खराब हो गया। अनेकानेक ऐसी चीजें आप फोर्सी करने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए जितनी चीजों के लिए हो सकता है उतनी चीजों के लिए आप एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सारी चीजें हो सके, सबके दिमाग में ये रहे कि वास्तव में हमें करना क्या है, जो करना है उसमें बाधा क्या आ सकती है। इसके लिए यह जरूरी है, सबसे सरल चीज, मतलब सबसे ब्रीफ में, अल्टीमेटली तो हर चीज के तमाम प्याज के छिलके की तरह लेयर एंड अगेन लेयर, अगेन अगेन लेयर, प्रॉब्लम उसके नीचे प्रॉब्लम, उसके नीचे प्रॉब्लम, उसके नीचे प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली सम फ्यू key challenges, key elements are ensured in such a manner that they could help you to resolve all the probable issue. And this is possible when you are absolutely clear in your mind what really you want to do. Similarly, a company is required to be aware of. Company means every stakeholder, everybody should be aware what ultimately this company is meant for. इसको करना क्या है, कहां जाना है, यह सब जो दिन रात का प्रयास हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, आखिर इन सब का पर्पस क्या है। और इस वैसे तो हम एक शब्द पर्पस जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन पर्पस में बहुत सारी दूसरी चीजें छुपी हुई हैं, और उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम 3-4 अलग टर्म बना रखे हैं स्ट्रेटजी में, ताकि ये अलग टर्म निश्चित तौर पर यह डिफाइन कर सकें कि वास्तव में हमारा मतलब क्या है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का अस्तित्व, दरअसल कंपनी मतलब जब भी हम कंपनी कहें तो कोई भी संगठन, और संगठन जब कहें तो उसका मतलब कि कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का समूह, जो सीमित संसाधनों की वजह से ऐसी चुनौती महसूस करते हैं कि जब तक वो योजनाबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से लॉजिकल वे में अपने प्रयासों को संयोजित नहीं करेंगे, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल एक व्यक्ति की तुलना में एक कंपनी का उद्देश्य लाखों गुना जटिल हो सकता है, लाखों गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? व्यक्ति, आपने कहा कि एक तो बढ़िया सा फिल्मी स्टाइल में विजन बना लिया कि हम भविष्य में कहां होंगे, लेकिन एक कंपनी, इसरो का फॉर एग्जाम्पल विजन, इसरो का विजन हो सकता है
आई डोंट नो, हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता है शाम के बाद जब सही लैंडिंग हो जाए तो वेबसाइट खोल के देखें कि इसका क्या विजन है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज करें, इसरो का विजन क्या हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को नींद आने लगा है, तो नींद टूट जाए इसमें तो सवाल पूछना जरूरी है। इसरो का क्या विजन हो सकता है? विजन हमने आपको बताया, ठीक है, मिशन बताया, तो इसरो का क्या विजन हो सकता है। आप विजन बताएंगे, फिर हम मिशन पूछेंगे, फिर हम गोल पूछेंगे, ठीक है। चलिए उधर से शुरू किया जाए, पीछे से। व्हाट मे बी आई, मतलब नोबडी परहैप्स मे बी समबडी वुड हैव रेड। इस डर को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूं इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग पढ़े हो। कोई पढ़ा है इसरो का मिशन, विजन? देखिए, है? अरे भाई, इसरो का विजन हम पूछ रहे हैं, इसरो का विजन, चंद्रयान का विजन नहीं। चंद्रयान का भी विजन या मिशन केवल पानी खोजना नहीं है, और भी बहुत है। अरे यार, पढ़े हो कि नहीं पहले ही बताओ, हवा में नहीं बतियाना है। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कोई पढ़ा नहीं है, वेबसाइट पे जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन लेटस, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितना समझे विजन, मिशन और गोल। तो इस नदे पूछ रहे हैं, हम भी अभी बताएंगे, अभी हवा में तीर हम भी चलाएंगे, तब तक आप भी चलाइए। क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द विजन ऑफ इसरो? ठीक, नए प्लेटों को खोजने से मिलेगा क्या? अल्टीमेट विजन तो अल्टीमेट होता है ना। हम कह सकते हैं कि नए प्लेनेट को इसलिए खोजना ताकि वर्तमान इंसान का जीवन सरल हो सके और भविष्य की तमाम आशंकाओं का निराकरण हो सके। इतना तो भाई, खाली प्लेनेट खोज के क्या करेंगे? ड्राइंग रूम में रख के सजाएंगे? खाली सजाने के लिए तो नहीं ना प्लेनेट खोजा जाएगा, कुछ मटेरियल चीज होना चाहिए। काहे पढ़ रहे हैं, क्या करने के लिए? नेता बनने के लिए। अरे नेता बन के क्या करेंगे, ये बताना पड़ेगा ना। अरे बहुत तगड़ा ही तो हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, सर्दी कम हुआ वही कर लेगा। तो विजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो इतना व्यापक हो कि अर्थहीन हो जाए। जैसे आप अपना विजन, जैसे हमने आपका एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का विजन कहा, अब कोई कहे कि हमारा विजन ये है, बैठ जाओ, समस्त मानव समाज का उद्धार करना। अरे कोई एक जात ले लो, एक बिरादरी ले लो, एक क्षेत्र ले लो, इतना तक तो चलेगा। मतलब जो संभव हो, जो पॉसिबल हो। रीजन ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल, ये ना हो कि लगे कि एकदम से ये अपने लिए नहीं, भगवान राम के लिए विजन बना लिए, ऐसा ना लगे। मतलब जो एक इंसान या आपके लिए फिलहाल संभव हो, ठीक है ना। हालांकि कई बार ऐसा लग सकता है कि ये हवा में उड़त हटे, बहुत ढेर बोलत हटे, लेकिन कई लोगों ने ऐसा विजन बना करके भी साबित किया है। अभी हम एक कहानी पढ़ रहे थे। हाँ, आ, जी, डॉक्टर दिव्य कीर्ति, क्या नाम है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो दृष्टि आईएएस के कोचिंग के मालिक हैं और बहुत ही विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो अपने बारे में बता रहे थे कि जब वो आईएएस पहली बार बने तो ज्वाइन किए होम मिनिस्ट्री में। उनका अलाइड था, आईएएस अलाइड में क्वालिफाई किए थे, और होम मिनिस्ट्री में वो डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया। और आगे चल करके उनको लगा कि छोड़ना है, तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो कहे कि नहीं, हम अब आईएएस बन करके आएंगे। कहे आइए, वो फिर उस अधिकारी ने कुछ और कहा कि आप नहीं, क्यों बनना चाहते हो? कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर करना। तो और अच्छा बेहतर करने के लिए क्या करोगे? तो आईएएस बनेंगे। अरे तो उसने कहा, अधिकारी ने, कि ये तो
कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आईएएस बन के आप कर रहे हैं, आपके ऊपर भी हमेशा कोई ना कोई तो होगा ही। तो कहा ठीक है, तो हम होम मिनिस्टर बन के अब आएंगे। होम मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? होम मिनिस्टर। तो हम होम मिनिस्टर बनेंगे, तो वो भी ऐसा कि होम मिनिस्टर बने। तो होम मिनिस्टर बन भी सकते थे। तो ये दिस इज पॉसिबल, समथिंग पॉसिबल। विजन शुड नॉट बी इन वैक्यूम, इट शुड नॉट बी impractical, it should be something possible, and that can be related to that kind of company, or it could be related to the mission and objective. So इसरो का गोल थोड़ा और डिफाइन करिए। इन्होंने कहा कि प्लेनेट खोजना, हमने उसको कहा कि थोड़ा रिफाइन किया कि मानव भविष्य को सुरक्षित करने और उसका जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से प्लेनेट खोजना। अब इसमें कुछ और जोड़िए, आप जोड़िए, जोड़ेंगी? कौन जोड़ेगा? सोचिए 2 मिनट। जो पहले सोचे, पहले जोड़ना चाहे वो हाथ उठाए। 2 मिनट सोचिए, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा कोई एक आध आदमी को। हम लोग विजन बना रहे हैं इसरो का। हाँ, तो आ गया ना इसमें, मानव जीवन को आसान बनाना आ गया इसमें। अच्छा, टू एंड टू टेक द टेक्नोलॉजी टू हायर लेवल। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे, टेक्नोलॉजी हायर लेवल इसरो बनाएगा? क्यों नहीं, सैटेलाइट छोड़ करके तमाम ऐसे उपग्रह वहां पे लगा करके ऐसा किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को और। जी ठीक है, ठीक है। तो अब हो गया इसरो का मिशन, विजन टू डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स in order to simplify and enrich the future of, इंडियन कहेंगे तो नहीं मजा आएगा, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, because these organizations are international kind of. You already are seeing that NASA has given one small instrument to ISRO to put it in the Vikrant rover, and that will throw some laser from moon in order to exactly measure the distance between moon and earth. So रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया है, लेकिन वो भी दुखी है, इसरो वाले भी दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सफल होता तो इनको भी कुछ मदद मिलता। तो ये संगठन, ये संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। भले देशों के बीच कटुता हो, लेकिन ये आपस में इस तरह से कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और समझते हैं कि एक एक मिशन में करोड़ों अरबों रुपए और बहुत मेहनत लगता है, और कोई मिशन सफल होने पे दूसरे लोगों को भी नई जानकारियां, नए आंकड़े, नए संसाधन मिलते हैं, जिससे उनके मिशन और बेहतर और कामयाब हो सकते हैं। तो उनमें बहुत कोऑपरेशन है। तो अब हम लोग का मिशन क्या हो गया? वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट विजन फॉर इसरो। ओके, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं एक्सरसाइज कि आपको पता चले कि कंपनियां कैसे अपना विजन बनाती है। ठीक है, तो अब हमारा विजन क्या हो गया इसरो का? टू डिस्कवर प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू इनरिच द फ्यूचर ऑफ, in order to enrich the future of humankind through technology success and, और क्या जोड़ा आपने? और कोई जोड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल सक्सेस एंड, और सस्टेनेबल हो तो हुआ नया नया कॉलोनी बनाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हिया का कुछ भार कम हो, लोड कम हो। ठीक है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। ठीक है, एंड टू क्रिएट
स्पेस कॉलोनी, शब्दों का कम इस्तेमाल हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड टू क्रिएट स्पेस कॉलोनी। अब इतना हो गया, इतना बहुत है, 50 साल के लिए काफी है इतना। अब इसी के को नजर में रख करके, दिमाग में रख करके मिशन बनेगा। यानी 50 साल का गोल विजन, 20 साल का गोल मिशन, 5 साल का गोल गोल, 1 साल का गोल ऑब्जेक्टिव। एक तरह से टाइम स्केल पे देर आर अदर डिफरेंसेस ऑल्सो। दिस इज जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 12 बज गए हैं, अब इसको और आप अपनी किताब में पढ़िएगा। ठीक है, तो और हमने बेसिक आपको कंसेप्ट समझा दिया है, जिससे कि किताब पढ़ते ही आपको धड़ाक से आपके दिमाग में घुस जाए बात, है ना। तो आप इसको पढ़िएगा जरूर, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे। 100 कंपनियों का विजन और मिशन पढ़ना है, और उसमें से बेस्ट कंपनी, कौन सा विजन मिशन आपको सबसे अच्छा लगा। अच्छा का क्राइटेरिया ये कि वो कितना टू द पॉइंट है, कितना सटीक है, कितना प्रैक्टिकल है, और कितना कंपनी के संसाधनों और उसके संगठन को गाइड करने वाला है। ये 4 क्राइटेरिया इस्तेमाल करके आपको यह तय करना है कि उन 100 कंपनियों के विजन और मिशन जो आप पढ़ रहे हैं, जिसकी लिस्ट हम देंगे, उनका विजन और मिशन की लिस्ट सहित देंगे, और उनको पढ़ के आपको 200 शब्दों में अपना एक नोट लिखना है कि आई लाइक दिस विजन एंड मिशन मोस्ट बिकॉज, 200 शब्दों। ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे तभी जब आप अपने किताब में इसको 2 घंटा पढ़ ले। ये 2 घंटे का इसमें पढ़ाई की जरूरत है। हाँ, गुड, ठीक है, ठीक है। तो हम अभी तक यही कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंस समझ में आ जाए। अगले क्लास में इसको फिर हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आपने सवाल पूछा तो इसको हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम यही कोशिश कर रहे थे कि आपका एक स्टूडेंट का विजन मिशन गोल क्या हो सकता है, उसमें टाइम स्केल का डिफरेंस हमने बताया, एक कंपनी का विजन मिशन बताया, इसरो का हमने विजन खाली डिस्कस किया, बाकी मिशन अगर कहा जाए तो उसके आधार पे मान लीजिए कि 4 भागों में बांट दिया मिशन। एक स्पेस पर कॉलोनी बसाना है, एक स्पेस पर इन्वायरमेंटल स्टडी करना है, एक स्पेस एंड अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करना, और चौथा ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स का पता लगाना, या यहाँ वहाँ जो माइंस हैं, ऐसे माइंस चीजें जो हमारे पृथ्वी पर नहीं है या पृथ्वी पे बहुत कम है, और अगर वहां बहुतायत है तो उनका उपयोग मानवता के लिए किस प्रकार हो। तो ये 4 हिस्से में बांट दिया। तो अब मिशन जब कहेंगे तो चारों का नाम लेके कहेंगे कि इस दिशा में अधिकाधिक खोजबीन करना, मिशन हो जाएगा। अब एक एक का, चारों में से एक एक ठोका गोल बना लेंगे कि इसके लिए यही करना है, इसके लिए यही करना है, इसके लिए यही करना है, इसके लिए यही करना है ना। तो आज शाम को देख लीजिएगा, सही लैंडिंग हो जाएगा तो आगे हम लोग उसी लैंडिंग पर और आगे बात करेंगे स्ट्रेटजी के दृष्टिकोण से। ठीक है, अपने विजन मिशन को थोड़ा आगे फैलाएंगे। ओके।